नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उपकार पर। मैं आज आपके लिए आगामी 4 और 5 दिनांक को आने वाले वीडियो के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आयोग द्वारा किस प्रकार निर्धारित किया गया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो पूरे 100 नंबर का होगा और उसका जो विषय है वो किस प्रकार होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बस आपके पास 15 से 10 दिन बचे हैं, आपको जी तोड़ के मेहनत करनी है और 25 से 30 के बीच एडमिट कार्ड भी आने संभव हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि आयोग ने उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार रखा है। तो इसमें जो पहला आने हैं वो है सामान्य हिंदी आएगी, जो 20 अंक की आएगी, जिसके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा अभी नीचे करेंगे हम। और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 40 अंक का हो गया। और जो सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता जो रीजनिंग होती है वो हो गया। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होगी, जो करंट अफेयर हो गया, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय वो हो गया, ये आना सुनिश्चित है। तो 20 की हिंदी हो गई और 40 का जो हो गया हमारा ये हमारा सामान्य बुद्धि परीक्षण, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्य समसामयिक घटनाएं। और 40 अंक का हमारा जो होता है वो उत्तराखंड से संबंधित होता है। जो हमारा 40 अंक का तो पूरा उत्तराखंड से संबंधित है, उससे उत्तराखंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का इतिहास हो गया, नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, साहित्यकार हो गए, इस उत्तराखंड के बारे में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, इससे 40 अंक से प्रश्न बनते हैं। तो टोटल ये 100 अंक का होना होता है, जिसमें इनने सिलेबस को इस प्रकार विभाजित किया है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी एवं सामान्य हिंदी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या रखा गया है। इसमें भाषा एवं हिंदी भाषा, एक तो भाषा होगी, एक हिंदी भाषा होगी। भाषा के प्रकार हो गए, हिंदी भाषा का विकास हो गया, कार्यालयी भाषा, हिंदी में की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, इनके बारे में आ सकता है। लिपि एवं वर्णमाला, लिपि हो गया, वर्णमाला हो गया, देवनागरी लिपि हो गया, इसका विकास हो गया, देवनागरी लिपि के गुण हो गए, दोष हो गए, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं होगी। तो भाषा के बारे में इतना आएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन में क्या क्या आना है आप इसे भी जान लेते हैं कि स्वर और व्यंजन में जैसे ये स्वर और व्यंजन में आते हैं हमारी हिंदी वर्तनी सुधार आता है कि वर्तनी शुद्ध कीजिए कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है अशुद्ध है, इसके बारे में आना है। विश्लेषण हो गया, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, इसके बारे में आना है। नेक्स्ट है शब्द रचना, वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण एवं कारक, ये आना है। फिर है हमारा शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में हिंदी आए प्रचलित शब्द हो गए, एकार्थी शब्द हो गए, अनेकार्थी हो गए, विपरार्थी हो गए, विलोम हो गए, समानार्थी हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। इतना हमारा शब्द भंडार से आना है। नेक्स्ट है हमारा संधि। तो संधि में स्वर संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी और यण संधि होगी। इसमें से एक दो प्रश्न इससे बनेंगे। फिर हो गया हमारा वाक्य परिचय, वाक्य का आशय एवं परिभाषा हो गई, वाक्य के प्रकार हो गए, वाक्य शुद्धि होगी। फिर हमारे आता है मुहावरे होते हैं जो लोकोक्ति, परिचय एवं वाक्य प्रयोग। फिर पत्र लेखन, टिप्पणी, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र। नेक्स्ट है हमारा जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग संचार, मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया। नेक्स्ट आना है हमारा हिंदी के जो कंप्यूटिंग फॉन्ट टाइपिंग पेज लेआउट होता है उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो साहित्य, भाषा के बारे में बताया। अब इसमें साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो साहित्य क्या आएगा, वो एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं के बेस पे पाठ्य के अनुसार विभाजित किया है। जिसमें पद्य में आएगा कबीर दास हो गया, सूरदास हो गया, तुलसी हो गई, मीरा हो गई, जयशंकर प्रसाद हो गए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। तो इनके बारे में आना है। और जैसे चतुर्वेदी हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए,
मुक्तिबोध हो गए, मंगरेट अबराल हो गए, राजेश जोशी हो गए। तो पद्य में से तो इतना आना है। और गद्य में से क्या आना है? गद्य में से राहुल सांकृत्यायन हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, प्रेमचंद्र हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी। तो साहित्य के गद्य से इतना कुछ आना है। तो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या क्या आना है? तो इसमें तार्किक हो गया, रीजनिंग हो गया, अल्फ़ाबेट वर्निंग होता है। ये तार्किक जो रीजनिंग होता है इसमें क्या क्या से प्रश्न पूछा सकता है आयोग? तो उसके बारे में दर्पण एवं जल प्रतिबिंब क्या बोल रहा है? दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला हो गया, सादृश्यता हो गया, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सहनित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति आव्यूह और समरूप आकृतियों का समूहीकरण हो गया। और जो शाब्दिक योग्यता परीक्षण है उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आ गया वर्णमाला हो गया, कूट लेखन या कूटवाचन परीक्षण, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, अंक एवं समय क्रम परीक्षण, निगमनात्मक परीक्षण, रक्त संबंध परीक्षण, गणितीय चिन्हों को कृत्रिम ये कृत्रिम है स्वरूप प्रदान करना, धारण कथन एवं तर्क, वर्गीकरण हो गया, आलेख वेन डायग्राम हो गई। और जो नेक्स्ट है वो है गणितीय संक्रियाएं होगी, गणितीय संक्रियाएं होगी, बैठक परीक्षण हो गया, आंकड़ों का पर्याप्तता हो गया, इनपुट आउटपुट पासवर्ड, संख्या एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाते हैं 1-2, कथन एवं निष्कर्ष निर्णय, न्याय निगम, पहेली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि परीक्षण, शब्द निर्माण, लिपिका अभिक्षमता, इसके बारे में आपसे पूछा जाना है। जो नेक्स्ट नीचे है वो अगर सामान्य ज्ञान व अध्ययन की बात करें तो उसमें क्या पूछा जाना है कि सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन में भारतीय जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, इसका नामकरण हो गया, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, नगर योजन व भवन निर्माण हो गया, वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा जा सकता है, पूर्व वैदिक काल हो गया, सामाजिक आर्थिक व धार्मिक स्थिति, राजनीतिक साहित्य व धर्म, महाकाव्य के बारे में पूछा जा सकता है आपके रामायण और महाभारत कालीन समाज व राजनीति, और उत्तर वैदिक काल सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक जीवन साहित्य व धर्म के बारे में, जैन व बौद्ध धर्म, स्थापना, शिक्षाएं एवं विस्तार। मौर्य काल, मौर्य वंश की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक व उसका धम्म, मौर्यकालीन प्रशासन एवं समाज व कला, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उत्तर मौर्य काल के बारे में आएगा पारसी, यूनानी शक, कुषाण, संपर्क तथा उसके सांस्कृतिक प्रभाव, शुंग व आद्य सातवाहन वंश हो गया। गुप्त साम्राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। उत्तर गुप्त काल के बारे में, सांस्कृतिक विकास एवं उसके महत्व के बारे में पूछा जा सकता है। और हमारा जो अरबी व तुर्की आक्रमण, इस्लाम की स्थापना है उसके बारे में पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक विकास हो गया, अरबी एवं तुर्की आक्रमण, इस्लाम की स्थापना, मोहम्मद बिन कासिम हो गया, मोहम्मद गजनवी, गौरी के आक्रमण, इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाना है। तो इसमें क्या हो गया, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, दिल्ली सल्तनत, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद व लोधी वंश, प्रशासन, समाज, साहित्य, कला व स्थापत्य, आर्थिक नीति, साम्राज्य विस्तार व अन्य नीतियों के बारे में, भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, मुख्य व उनके जो भक्ति आंदोलन हुए और सूफी आंदोलन उनसे प्रश्न पूछे जाने हैं। और जो हमारे बहमनी व विजयनगर राज्य मुख्य शासन की प्रमुख उपलब्धियां, साहित्य, कला व संस्कृति पर प्रभाव डालना, कला, साहित्य व स्थापत्य, शेरशाह सूरी का प्रशासन, मराठा व सिख, मराठा राज्य व मुगलों के संबंध, सिख गुरु व उनके मुगलों के साथ संबंध, इनके बारे में पूछा जाना है। तो नेक्स्ट है हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल से क्या क्या पूछा जाना है, यूरोपियों का भारत में आगमन हो गया, जैसे पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया, व्यापारिया हो गया का आगमन हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इसके बारे में पूछा जाएगा, ब्रिटिश शासन, जो हमारा 1857 की विद्रोह के कारण जो विद्रोह था उसका कारण, मुख्य घटनाएं एवं प्रभाव, वायसराय की उनकी नीतियाँ, भारतीय समाज और सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन,
नेक्स्ट है हमारा जो वो है भारत में राष्ट्रवाद का विकास, इसके बारे में पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण हो गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी व अतिवादी दल हो गया, लाल कर्जन और उसकी नीतियाँ होगी, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस विभाजन के माल्ले मिंटो सुधार 1909। ये इसके बारे में पूछ कि कब हुआ था माल्लो मिंटो सुधार, तो 1909 में हुआ था, तो तब इनके बारे में पूछा जाना है। और फिर जो नेक्स्ट है वो प्रथम विश्व युद्ध हो गया, तो उसके बारे में होम रूल आंदोलन हो गया, लखनऊ समझौता हो गया, और हमारा गांधी युग, भारत में विदेश एवं में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम हो गया, रॉलेट एक्ट अधिनियम हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो इसके बारे में पूछा जाना है। नेक्स्ट जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है हमारा, वो क्या पूछा जाना है, भारत सरकार अधिनियम, तो इसके बाद पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, आज़ाद हिंद फौज, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत का विभाजन, आज़ादी के बाद की मुख्य घटनाएं। फिर हमारा इसमें विश्व का इतिहास के बारे में पूछा जाना है, जैसे यूरोप में पुनर्जागरण, उससे संबंधित मुख्य साहित्यकार, कलाकार और वैज्ञानिकों का योगदान, ब्रिटेन के राजवंश, हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय व विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएं, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण, तो इसके बारे में पूछा जाना संभव है। नेक्स्ट हमारा जो है वो आ गया हमारा सामान्य जो ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन विषय भूगोल, भारत के भूगोल, इसके बारे में पूछा जाना संभव है। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, विश्व का भूगोल के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं, जो पूरा सिलेबस है इससे क्या है, सारे सिलेबस से प्रश्न बनने हैं, वो आयोग कहाँ से दे दे, किस प्रकार दे दे, ये तो आयोग पर निर्भर करता है। हमें तो सिलेबस देखना है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो आइए इसमें विश्व के भूगोल के बारे में क्या पूछ सकता है, विभिन्न शाखाएं होगी, सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश देशांतर रेखाएं होगी, समय, पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण ग्रहण, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तंत्र, जलमंडल, समुद्री लवणता, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां एवं जनजातियां, परिवहन, वैश्विक तापन, व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक समूह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं रेखाएं। इतना कुछ इससे पूछा जाना है विश्व के भूगोल से। और भारत के भूगोल की बात करें तो भौगोलिक परिचय हो गया, उच्चावच एवं संरचना होगी, जलवायु होगी, प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन हो गया, मिट्टी होगी, मिट्टी एवं जल संसाधन हो गया, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होगी, कृषि फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण हो गया, जनजाति होगी, प्रवास हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, विदेश व्यापार, अधिवास, जनजाति, पर्यावरणीय संकट, हवा, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, स्त्री प्रभाव आदि। इतना इससे पूछा जाना है भारत और विश्व के भूगोल से। नेक्स्ट है हमारा सामान्य, जो हमारा सामान्य एक ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है वो किस चीज़ से संबंधित है, उसमें किस क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय जागृति के उदय हो गए, भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान हो गया, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज हो गया, महर्षि दयानंद सरस्वती का आर्य समाज हो गया, स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन हो गया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हो गया, सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, भारत में छापेखाने का प्रारंभ हो गया, और भारत का आर्थिक शोषण हो गया, और भारत राष्ट्रीय महासभा की स्थापना होगी, बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल के विभाजन के बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा स्वायत्त वीर विनायक दामोदर सावरकर की अंतरिम संस्था के बारे में पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में भारत की राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, के गांधी का भारत आगमन हो गया, रॉलेट अधिनियम हो गया, जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप देख भी सकते हैं, पीछे डेट भी मेंशन किया है। असहयोग आंदोलन हो गया, सकारात्मक पहलू हो गया,
नकारात्मक। असहयोग आंदोलन के क्या सकारात्मक पहलू रहे और क्या नकारात्मक पहलू रहे? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, साइमन कमीशन, सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह एवं दांडी कूच हो गया, नेहरू रिपोर्ट होगी, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव हो गया। तो इसके बारे में पूछा जाना संभव है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की फौज की जो गठन किया उसके बारे में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। और अगस्त क्रांति 1942 के बारे में हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन असफलता के कारण हो गया। भारत विभाजन हो गया, जिसमें भारत विभाजन में क्या क्या थी, मुस्लिम लीग और उसकी मांग होगी, कैबिनेट मिशन योजना होगी, माउंटबेटन योजना होगी, भारत के विभाजन के कारण हो गए। इसमें दूसरा है हमारा क्या कि गांधीवादी, ठीक है, गांधीवाद, गांधी जी के राजनीतिक विचारों के बारे में पूछा जा सकता है। उनके राजनीतिक विचार जैसे क्या क्या थे, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, सत्याग्रह हो गया, राजनीति का आध्यात्मिकरण हो गया, राम राज्य का विचार हो गया। तो गांधी जी एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने को कहा और राम राज्य के विचार के बारे में उन्होंने हमारे भारत को संदेश दिया। गांधी जी के सामाजिक विचार हो गए, सर्वोदय की अवधारणा हो गई, अछूतोद्धार की अस्पृश्यता का निवारण हो गया, हरिजन की अवधारणा हो गई, हरिजन संघ की स्थापना भी गांधी जी ने की थी। गांधी जी के आर्थिक विचार हो गए, अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार हो गया, संरक्षणता का सिद्धांत हो गया, स्वावलंबन हो गया, कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था हो गया। उनने क्या बोला कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और घर ही में क्या कुटीर एवं लघु उद्योगों को स्थापना की जाए, विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था हो गया। इसके बारे में पूछा जाना है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा जाना है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, गणतांत्रिक व्यवस्था होगी, सर्वधर्म स्वभाव की अवधारणा होगी, सहयोगी संघवाद हो गया, मौलिक अधिकारों का समावेश हो गया। इसके बारे में पूछा जाना संभव है। और इसी में हमारे मौलिक अधिकारों की अवधारणा के बारे में समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों की जो व्यवस्था है वो और उसका महत्व। और पहले एक और था, वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जा सकता है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्व, सामाजिक सरकार व वैज्ञानिकों का सोच का विकास हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, नारी की गरिमा का सम्मान हो गया, बचपन का संरक्षण हो गया, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता हो गया। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी अवधारणाओं के बारे में, उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में शांति पर सह-अस्तित्व की अवधारणा के बारे में पूछा जा सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है भारतीय संसद। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बनते हैं 1-2 प्रश्न। राष्ट्रपति से हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, विधि निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपातकाल की स्थिति हो में संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव डालिए, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, अधिकार व शक्तियाँ होगी इनकी, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद पर संसदीय नियंत्रण। तो इससे प्रश्न बनता है 1 या 2 नंबर का बनेगा, देख लेना आप। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसमें गठन हो गया, कार्यप्रणाली होगी, शक्तियाँ होगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, महाभियोग की प्रक्रिया एवं न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पूछा जाना संभव है। जो नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा वो जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसको किस प्रकार दिया है, आप उसे भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय जो भारतीय जो क्या था नागरिकता, उसके बारे में जो नेक्स्ट है वो है कि नागरिकता के बारे में पूछा जाना है, कि आयोग बोलता है कि यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, नागरिकता, ठीक है। तो नागरिकता में भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दशाएं होगी, नागरिकता का लोप होने की दशाएं होगी, इनसे प्रश्न बनने हैं। और राष्ट्रीय जो एवं क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल का स्तर प्राप्त होने की दशाएं होगी, क्षेत्रीय दल की विशेषताएं होगी, क्षेत्रीय दल का महत्व एवं भूमिका होगी, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति होगी, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रावधान, आरक्षण की समस्या, आरक्षण की उपयुक्तता, आरक्षण के प्रावधानों की कमियाँ, इसके बारे में पूछा जाना है। नेक्स्ट है हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था होगी, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन हो गया, इसमें शहरी और स्थानीय स्वशासन हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका होगी, तो इसके बारे में पूछा जाना है।
और जो ग्रामीण दूसरा है ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, त्रिस्तरीय ग्रामीण हो गया, स्वशासन का संरचना हो गया, कार्य प्रणाली एवं लोकतांत्रिक एवं विकेंद्रीकरण हो गया। इसके बारे में पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम के बारे में प्रश्न बनेंगे कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि आयोग ने सिलेबस के अंदर दिया गया कि जो हमारा पूरा 100 नंबर का निचोड़ होता है तो वो हिंदी से हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, रीजनिंग हो गया, इनसे पूरा 100 नंबर का पेपर तैयार होना होता है, जिसमें एक दो प्रश्नों की श्रृंखला होती है। वो आपसे कहीं से भी आयोग द्वारा किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय संरचना संगठन हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हो गए, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियाँ, विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, इसके बारे में पूछा जाना है। और नेक्स्ट है पर्यावरण, वैश्विक तापन की समस्या हो गया, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास हो गया, प्रदूषण की समस्या होगी, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, कि इनके निदान एवं जो पर्यावरण प्रदूषण के निदान एवं समस्या के लिए क्या प्रयास किए जा सकती है। नेक्स्ट है मानवाधिकार, इसके बारे में मानवाधिकार को सार्वजनिक घोषणा हो गई, मानवाधिकारों का उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या प्रयास हैं। नेक्स्ट है हमारी शस्त्रों की होड़, तो शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने हेतु यूएनओ के प्रयास, भूमंडलीकरण हो गया, भूमंडलीकरण की आवश्यकता, गुण एवं अवगुण के बारे में। दक्षिण एशियाई की समस्या होगी, सार्क, जिसे सार्क कहा जाता है संगठन, उद्देश्य, उपलब्धि एवं समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है। अब हमारा जो है नेक्स्ट आ गया हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें क्या क्या पूछा, 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते ही हैं। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, जननांकीय प्रवृत्तियाँ, भारतीय कृषि की विशेषता, उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुधार, औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग विकास, समस्याएं, नीति आयोग, मुद्रा एवं वित्त, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार हेतु प्रवृत्ति एवं दिशा भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति एवं विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट हमारा है वो हमारा राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिक घटनाएं। तो विश्व के देश, महाद्वीप, प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम, विश्व के धर्म, विश्व में आश्चर्य, भारतीय राज्य, भारत विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक एवं खोजें, प्रमुख वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कंप्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख दर्रे, प्रमुख सागर महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषाएं, विश्व के धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, मुख्य तिथियां, खेल, परिदृश्य, प्रमुख खेल एवं संबंधित शब्दावली, सम्मेलन, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस की प्रमुख रिपोर्ट और राजनीतिक घटनाएं। तो इनके बारे में प्रश्नों को पूछा जाना है। और जो लास्ट आपका आता है वो आता है उत्तराखंड का जो इतिहास होता है, उत्तराखंड की जो संबंधित विविध जानकारियां होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, एक हिंदी हो गया और एक उत्तराखंड का जो जीएस होता है उससे। तो क्या बोल रहा है, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, स्थिति एवं विस्तार, पर्वत चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या। उत्तराखंड का इतिहास में ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश यथा कत्यूरी शासन, कालचंद्र शासन, गोरखा, पवार एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं विभूतियाँ। उत्तराखंड के विविध जो हमारे क्या हैं आंदोलन हैं वो हो गए, एक मिनट, हाँ, यथा कुली बेगार प्रथा हो गई,
कुली बेगार प्रथा हो गई, गाड़ी सड़क हो गई, डोला पालकी हो गया, स्वतंत्रता के उपरांत के आंदोलन चिपको हो गया, नशा नहीं रोजगार दो एवं यह किसने दिया था, ऐसे प्रश्न पूछेगा आयोग। नशा नहीं रोजगार दो एवं उत्तराखंड में राज्य आंदोलन के विभिन्न पक्ष हो गए, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अध्ययनरत राजनीतिक घटनाएं हो गई। उत्तराखंड जल स्रोत हो गए, मुख्य नदियां होगी, परंपरागत जल स्रोत यथा नौला हो गया, पोखर हो गया, चाल हो गया, खाल हो गया, गाड़ हो गया, गधेरा हो गया, सिंचाई हो गया, परंपरागत साधन हो गए, गूल, नहर, नलकूप, हैंडपंप एवं विविध सिंचाई योजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं। उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि में वर्तमान की समस्याएं के बारे में पूछ सकता है आयोग। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, तो इसके बारे में कृषि हो गया, प्रमुख फसलें हो गया, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएं, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि, लघु कुटीर उद्योग, वर्तमान दशा में यथा ऊन हो गया, कॉस्ट हो गया, लोह हो गया, ताम्र हो गया, उद्योग हो गया इत्यादि। उत्तराखंड में विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के बारे में वर्तमान दशाएं, रोजगार की प्रत्याएं एवं पलायन के संकट हो गए। उत्तराखंड में सांस्कृतिक पक्ष के बारे में परंपरा, रहन सहन, भाषा बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य एवं जो हमारे आभूषण होते हैं इससे भी प्रश्न बनता है। झुमेलो, थड़िया, सौरो, ये नृत्यों से क्या बनते हैं, हमारे तिलहरी, चट्टी, ये आभूषणों से प्रश्न बनते हैं, 1 या 2 नंबर के बनते हैं। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जननांकीय, उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त, लगान एवं रैयतवाड़ी राजस्व पुलिस व्यवस्था, तो इनसे प्रश्न बनने हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है उत्तराखंड में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की दशाएं एवं संबंधित समस्याएं, उत्तराखंड में पर्यटन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं तथा 4 धाम यात्रा, नंदा राजजात, आध्यात्मिक यात्राएं इत्यादि। प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हो गए, साहसिक पर्यटन यथा पर्वतारोहण, राफ्टिंग हो गया, ट्रेकिंग इत्यादि, रेल, वायु तथा सड़क परिवहन एवं तत्संबंधित समस्याएं होगी। उत्तराखंड में पर्यावरण एवं परिस्थितियों की दशाओं के बारे में जल एवं वायु प्रदूषण, बादल फटना, नवीनीकरण हो गया, वनाग्नि हो गया, बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं एवं पारिस्थितिक दशाओं के बारे में हो गया। राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण योजना की पहले राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आंकड़ों तथा उससे संबंधित विषय हो गए। उत्तराखंड का जैव विविधता हो गया, अन्य विविध विषयों के बारे में पूछना संभव है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि पूरा सिलेबस हमने जल्दी पूरा कर लिया और यही आयोग द्वारा पूछा जाना संभव है। इसमें से आपके लिए ज़्यादा आप तैयारी करें किसकी, सामान्य हिंदी, जो सबसे अच्छा क्या होता है, स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट होता है। सामान्य हिंदी 20 अंक की है, अगर आपने अच्छी हिंदी की तैयारी की है तो आपके 20 अंक कहीं नहीं जाने हैं। उसके बाद जो आपका है उत्तराखंड, आप देख सकते हैं उत्तराखंड की क्या है, उत्तराखंड की जो विविध जानकारियां हैं ये 40 अंक की है, देख लो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला है। 40 अंक के उत्तराखंड के बारे में हो गया संपूर्ण जानकारी, और हमारा 20 नंबर हो गया सामान्य हिंदी, 20 हो गया, 40 उत्तराखंड के हो गए और 10 हमारे मिक्स होते हैं, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, रीजनिंग हो गया। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होना है, 100 नंबर का पेपर होना है और आपको एक अच्छा स्कोर करना है और एक सरकारी सीट आपको प्राप्त करनी है। दोस्तों ये तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए सिलेबस था, वीपीडी और हमारे जो उत्तराखंड के संपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं